नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी की कहानी में एक भाई को अपनी माँ के मरने के बाद अपनी ही बहन से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। पहले तो उसकी बहन उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है और मूवी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत चलती हुई कार के सीन से होती है। ये कार पैट्रिजिया चला रही होती है। पैट्रिजिया अपने स्टेप ब्रदर एमिलियो के पास जा रही है क्योंकि उनके मॉम की मौत हो गई है और अब एमिलियो की देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। पैट्रिजिया एक सक्सेसफुल और एनर्जेटिक लड़की है, वही एमिलियो एक 16 साल का लड़का है जो ज्यादातर टाइम रूम में बैठकर के टीवी में अडल्ट सीन देख रहा होता है या फिर अडल्ट बुक्स पढ़ रहा होता है। पैट्रिजिया घर पहुँचती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हुए देखती है। फिर वो एमिलियो के रूम में जा रही होती है तो एमिलियो को पढ़ाने के लिए उसके ट्यूशन टीचर आए हुए होते हैं जिन्हें वो आज पढ़ाने के लिए मना कर देती है। फिर पैट्रिजिया एमिलियो के रूम में जाती है। रूम की बंद खिड़कियों को देखकर पैट्रिजिया उन सबको खोल देती है और एमिलियो को बोलती है कि तुम्हें ताज़ी हवा नहीं मिलती इसलिए तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। ताज़ी हवा के लिए तुम्हें खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए। फिर वो एमिलियो से पूछती है कि मेरा रूम कहाँ है और अब से मैं यहीं रहूंगी तुम्हारी देखरेख के लिए। फिर एमिलियो पूछता है कि तुम्हारे स्टूडियो और कंपनी का क्या होगा। पैट्रिजिया बताती है कि मैंने सब कुछ बेच दिया है जिससे कि मुझे अच्छे खासे पैसे मिले हैं। अगले दिन पैट्रिजिया एमिलियो से बोलती है कि चलो हम बाहर वॉक पर चलते हैं। एमिलियो का बाहर जाने का मन नहीं होता है तो वो बोलता है कि मुझे बाहर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। फिर पैट्रिजिया उसे जबरदस्ती बाहर ले जाती है। पैट्रिजिया उसे बाहर पेड़ों की खासियत बताती है, लेकिन वो जिद करके जल्दी ही वापस घर आ जाता है। रात को पैट्रिजिया खाना बनाती है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन पैट्रिजिया घर को एक बार फिर से रीडिजाइन करती है और अपना नया स्टूडियो भी बनाती है। फिर एमिलियो बालकोनी से रेस्टोरेंट में बैठी एक लड़की को देखने लगता है। फिर पैट्रिजिया उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो एमिलियो मना कर देता है। पैट्रिजिया उसे बोलती है कि तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करते हो, तो एमिलियो कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद पैट्रिजिया वहाँ से चली जाती है। रात में एमिलियो अडल्ट मूवी देख रहा होता है, तभी पैट्रिजिया आ जाती है और एमिलियो की सारी अडल्ट मैगजीन उठा ले जाती है और साफ सफाई खुद से करने की नसीहत देती है। एमिलियो उसे जासूसी ना करने के लिए बोलता है। अगले दिन पैट्रिजिया एमिलियो को अपने साथ एक्सरसाइज कराती है। एमिलियो जल्द ही थक जाता है और एक्सरसाइज बंद कर देता है। पैट्रिजिया एमिलियो को कहती है कि तुम्हें घर से बाहर जाना चाहिए और ढेर सारे दोस्त बनाने चाहिए। तब एमिलियो कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूँ और क्या पता मैं बाहर जाऊँ तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। पैट्रिजिया उसे समझाना शुरू करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मौत तो एक ना एक दिन आनी है, लेकिन लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। पैट्रिजिया समझाते हुए एमिलियो को गले लगा लेती है। फिर पैट्रिजिया देखती है कि एमिलियो का हथियार खड़ा हो गया है और वो पैट्रिजिया की केनी छेनी बनाना चाहता है। फिर पैट्रिजिया उसे छोड़कर अपने बेड पर आ जाती है और मास्टरबेट करने लगती है। तभी वहाँ पर एमिलियो आ जाता है, जिसे देखकर वो खुद को रोक लेती है। एमिलियो उसे बीच पर चलने के लिए कहता है तो पैट्रिजिया मना कर देती है और कहती है कि आज वो आराम करेगी, जिसके बाद एमिलियो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद फिर से एमिलियो उसे बाहर चलने के लिए बोलता है, लेकिन पैट्रिजिया फिर से मना कर देती है। असल में उसका मूड कुछ और ही करने का कर रहा होता है। पैट्रिजिया अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पुराने दोस्त एरिगो को कॉल करती है और उसे अपने घर पर डिनर पर बुलाती है। वो घर पर एक छोटी सी पार्टी रख देती है और पार्टी के लिए एमिलियो को भी रेडी करती है। पार्टी में एमिलियो अकेला बैठा होता है और थोड़ी देर बाद वो बोर होकर अपने बेड पर चला जाता है। जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तब उसे पैट्रिजिया के कमरे से आवाज आने लगती है। वो उठकर उसके कमरे की ओर देखता है तो पैट्रिजिया अपने दोस्त के साथ टपाटप कर रही होती है। इधर पैट्रिजिया का दोस्त इंटीमेट होने के बाद पैट्रिजिया से बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम इंटीमेट होते हुए किसी और को इमेजिन कर रही थी। तो पैट्रिजिया उसे बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो। एमिलियो अपने रूम में वॉकमैन पर कुछ सुन रहा होता है। तभी अचानक से पैट्रिजिया आ जाती है और उसके बगल में लेटकर वॉकमैन का बटन ऑफ करके लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बारे में
अपने एक्सपीरियंस बताने लगती है। इसके बाद वो अपनी कहानी एमिलियो को सुनाने लगती है कि कैसे उसने एक अनजान लड़के के साथ थिएटर में अपने रिश्ते बनाए थे। फिर अगले दिन दोनों बीच पर घूमने जाते हैं। पैट्रिजिया स्विमिंग करते टाइम थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, तो एमिलियो परेशान हो जाता है। जब वो वापस आती है तो एमिलियो जिद करके घर वापस आ जाता है। रात में फिर पैट्रिजिया उसके कमरे में आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। तब एमिलियो बताता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर पैट्रिजिया उसे कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और स्टोरी बता सकती हूँ। फिर एमिलियो भी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पैट्रिजिया बताती है कि जब वो छोटी थी तो कैसे वो अपने दोस्त को घर पर बुलाकर टपाटप करती थी। पैट्रिजिया स्टोरी बताते हुए एमिलियो को छूने की कोशिश भी करती है। अगले दिन वो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं और जब घर वापस आते हैं तो एमिलियो उसे कहता है कि उसे वहाँ का खाना जरा भी पसंद नहीं आया और पैट्रिजिया को एक और कहानी सुनाने के लिए कहता है। पैट्रिजिया बताती है कि कैसे वो अपने डेट के फ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी और ये स्टोरी बताते हुए वो अपने रूम में मास्टरबेट करने लगती है। एमिलियो उसे देखने लगता है तो वो अपने रूम का गेट बंद कर लेती है। अगले दिन दोनों स्टूडियो सेटअप कर रहे होते हैं। तभी पैट्रिजिया एमिलियो से बोलती है कि हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए। एमिलियो बोलता है कि क्यों, शुरू तो तुमने ही किया था। एमिलियो कहता है कि हमें बाहर चलना चाहिए, तो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन पैट्रिजिया अपने स्टूडियो के लिए मॉडल को बुलाती है और वो मॉडल बातों ही बातों में एमिलियो के क्लोज आने लगती है। ये सब देखकर पैट्रिजिया एक्साइटेड होने लगती है। फिर एमिलियो पैट्रिजिया को जलाने के लिए उस मॉडल को किस करता है, तो पैट्रिजिया गुस्से में उस मॉडल को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अगले दिन पैट्रिजिया, एमिलियो और उसका ट्यूशन टीचर डिनर पर होते हैं। तभी एमिलियो पैट्रिजिया से बोलता है कि वो तुम्हें गलत निगाहों से देख रहा है, तो पैट्रिजिया कहती है कि रुको मैं कुछ करती हूँ। पैट्रिजिया उसे टच करने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पैरों पर रख देती है और इसी बहाने से उसे चांटा मारकर डिनर से चली जाती है। फिर रात को एमिलियो और पैट्रिजिया की बहस होने लगती है। पैट्रिजिया कहती है कि ये गेम सही नहीं है, तुम्हें अभी प्यार का एहसास नहीं है। एमिलियो उसे बोलता है कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी के दौरान एमिलियो उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी कहानी वाली बात यहाँ करके दिखाओ। फिर पैट्रिजिया एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और उसे छूने लगती है। फिर अगले दिन पैट्रिजिया एमिलियो के टीचर को कॉल करके सॉरी बोलती है और मिलने के लिए बोलती है, लेकिन एमिलियो ये सब सुन लेता है। और जब पैट्रिजिया और उसके टीचर साथ में घूम रहे होते हैं तब एमिलियो उनका पीछा करता है और फिर जब वो एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं तो ये सब देखकर एमिलियो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने टीचर को पीटने लगता है, लेकिन पैट्रिजिया उसको रोक लेती है। फिर पैट्रिजिया और एमिलियो घर पर बहस कर रहे होते हैं और पैट्रिजिया एमिलियो से कहती है कि तुम मुझे किसी और के साथ देखकर जलते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे इन लोगों की जरूरत होती है। इसी दौरान एमिलियो की किसी बात पर गुस्सा होकर पैट्रिजिया उसे थप्पड़ मार देती है। फिर पैट्रिजिया का फैशन शो शुरू होता है और यहाँ पर एमिलियो मॉडल के साथ काफी मस्ती करता है। शो के बाद पैट्रिजिया एमिलियो को देखकर कहती है कि तुम कहाँ थे, तो एमिलियो कहता है कि तुम मुझे कंट्रोल मत करो। तभी एमिलियो को एरिगो दिखाई देता है, जिसे पैट्रिजिया ने पहली बार कॉल करके अपने घर पर इंटीमेट होने के लिए बुलाया था। एमिलियो उसे रात को घर पर खाने और रात को सोने के लिए इनवाइट करता है। पैट्रिजिया ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती है। एमिलियो ने ऐसा इसलिए किया जिससे वो रात में उन दोनों को टपाटप करते हुए देख सके। जब पैट्रिजिया उसके साथ टपाटप कर रही होती है तो एमिलियो खिड़की से देख रहा होता है। पैट्रिजिया भी जान जाती है कि एमिलियो उसे ये सब करते हुए देख रहा है। पैट्रिजिया एरिगो के साथ इंटीमेट होना शुरू करती है, लेकिन बीच में ही रोने लगती है और कहती है कि रोक दो इसे। अगले दिन पैट्रिजिया वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करती है और एमिलियो से बोलती है कि अब और मुझसे ये सब नहीं होगा, लेकिन एमिलियो पैट्रिजिया को रोकने की कोशिश करता है। पैट्रिजिया उसकी बात मान जाती है और एमिलियो के साथ एक शर्त रखती है कि अगर मैं किसी और लड़के के साथ इंटीमेट होती हूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। अगले सीन में दोनों शीशे के आर पार खड़े होकर रोमांस करते हैं। उसी टाइम पैट्रिजिया एमिलियो को बताती है कि मैं एरिगो के साथ शादी कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है।
पैट्रिसिया एरिगो से शादी कर लेती है और जब उसका हस्बैंड एरिगो बोट से मेहमानों को छोड़ने जाता है तो वो न्यूड होकर एमिलियो के पास जाती है और एमिलियो से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी एरिगो को वापस आने में टाइम लगेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और जमकर टपाटप करते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।